इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं मधुर जैन, सोनल जैन, सार्थक जैन, साक्षी जैन मुंबई, नानी जी श्रीमती मीना जैन, माता पिता श्री जितेंद्र कुमार जैन, श्रीमती प्रोमिला जैन दिल्ली, बहन बहनोई रुचिका, उत्तम, इशिता, यशमित लखनऊ, बहन छवि दर्श दिल्ली, सास ससुर श्री दौलत राम जैन, श्रीमती सरला जैन दिल्ली, आकाश जैन, साड़ू परिवार, मनोज सपना, अक्षिता आरुष गाजियाबाद, साड़ू परिवार, पराग सारिका बैंगलोर, साड़ू परिवार, नवीन दीपिका, नव्या आगम बैंगलोर। सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूर्णं नमो लोये सव्यसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की नमोस्तु महाराज जी। महावीरा चैनल वाले पूछते हैं कि जैन धर्म के अनुसार दीपावली का क्या महत्व है और उसे किस प्रकार से मनाई जाना चाहिए। जैन धर्म के अनुसार दीपावली का भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, इसलिए जैन दर्शन के अनुसार दो स्थानों पर दिवाली मनाई जाती है। एक मंदिर में, इसे निर्माण लाड़ू के रूप में कहते हैं, और एक घर में जो गुरु के प्रतीक रूप में मनाई जाती है। पहली दिवाली मंदिर में मनाई जाना चाहिए कि सुबह उठ कर के सभी परिवार को नहा धो कर के अपने घर से लाड़ू लेकर अथवा लाड़ू को वहीं बनवा करके, लेकिन लाड़ू का आकार तबले के समान होना चाहिए और वो लाड़ू जो है ना गिरी का, ना नुक्ती का, ना बूंदी का बनना चाहिए, पेवर शक्कर का बनना चाहिए। पेवर इसलिए कि भगवान का जो सुख है वो मिश्रित नहीं है, शुद्ध पेवर है। और मीठा इसलिए कि आनंद का प्रतीक है। और आधे तबले के समान इसलिए कि सिद्ध शिला का आकार ऐसा है और उसके ऊपर कपूर या दीपक रख कर के एक सिद्धत्व का प्रतीक मान करके निर्माण लाड़ू चढ़ता है। और साथ में सभी लोगों को अपने घरों से 16 दीपकों में 64 बातियां लगा करके और मंदिरों में जाकर के जलाना चाहिए। महावीर स्वामी की पूजन करना चाहिए, अभिषेक पूजन जैसे होते हैं। और घरों में रह करके जो उसी दिन, एक दिन पहले की 2 दिन दिवाली नहीं, जिस दिन भगवान को निर्माण है उसी दिन शाम को जैनियों को दिवाली मनाना है। जैसे अभी 27 तारीख को लोग शाम की दिवाली मना रहे हैं, जैन दर्शन के अनुसार 28 को ही दिवाली है और रात्रि में कभी दिवाली नहीं मनाना चाहिए। दिवाली हमेशा दिन हस्त होने के पहले पहले, यानी अंधेरा होने के पहले पहले दिवाली मनाई जाना चाहिए। घर की दिवाली मनाने के लिए अपने किसी योग पवित्र स्थान पर सामने भगवान महावीर स्वामी की अथवा गौतम गणधर की फोटो लगा करके उनके सामने जिनवाणी की स्थापना करके और 64 बातियों वाले 16 दीपक जलाना चाहिए। महावीर स्वामी और गौतम गणधर की पूजा करना चाहिए। अभी 2-3 दिन पहले भी मैंने इस पर काफ़ी प्रकाश डाला था। पूरे परिवार को नहा धो करके, पुरुषों को धोती दुपट्टा,
महिलाओं को केसरिया वस्त्र पहनना चाहिए और शुद्ध रूप से, जैसे कि अपन कोई विधान करते हैं पंच परमेष्ठी भक्तांबर विधान, ऐसे पूरे छोटे छोटे बच्चों को भी शुद्ध वस्त्र पहना लो और उस पूजन में सारा परिवार बैठे शुद्ध वस्त्र पहन करके। बहुत बड़ा मांगलिक होता है, अपने परिवार को दिवाली पूजन में शामिल करना, एक अपने परिवार का सबका सगुन करना है। सबके लिए बैठा, बूढ़ा है चाहे कैसा भी है, सबको शुद्ध वस्त्र पहनकर पूजा में बैठे, बढ़िया थालियां लगा करके अष्टद्रव्य की श्रीफल आदि रख करके और बड़े उससे ठाठ से गौतम गणधर की पूजन करना चाहिए। ये पूजन आपके घर में ही होना चाहिए। दुकान पूजन, फैक्ट्री पूजन, ये सब नहीं है। लोगों ने आजकल घर की पूजन बंद कर दी, दुकान पूजन चालू कर दी, मकान पूजन चालू कर दी, फैक्ट्री में पूजन चालू कर दी। घर में होते ही नहीं, बहुत सारे लोग घर में ही मनाना चाहिए पूरी दिवाली। अब फैक्ट्री और दुकान आदि पे क्या करें, उन्हीं दीपकों में से जो 16 दीपक हैं पूजन के बाद, उनमें से 5 दीपक ले जा करके अपनी फैक्ट्री में, अपनी दुकान पर, अपने कोई भी और दूसरा प्रतिष्ठान है उसमें जाकर के 5 दीपकों को जला करके और रख देना चाहिए। यही सगुन है। फिर भी यदि तुम्हें फिर पूजा ही करना है तो जैसी पूजा आपने घर में की ऐसी ही पूजा फिर आप दुकान पे कीजिए, प्रतिष्ठान पे कीजिए। पूरी पूजा करना है तो, लेकिन घर में तो पूजा होना ही चाहिए, क्योंकि मूल स्थान तुम्हारा घर है जहाँ पर तुम्हारा पूरा परिवार रहता है। तो पूजा घर में दिवाली की होना चाहिए। दुकान पे करो या ना करो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन घर में होना चाहिए। तो 5 दीपक रख करके और कर सकते हैं। धनतेरस के दिन भी 5 दीपक जलाना चाहिए घरों में अपने, क्योंकि धनतेरस के दिन भगवान महावीर स्वामी योग निरोध करने गए थे। 14 को भी 5 दीपक ही जलना चाहिए और अमावस्या को तो मैंने बता ही दिया। फटाके आदि कदापि नहीं फोड़ना। सभी दर्शनकारों से मेरा कहना है बारूद अशुभ है, बिना जली बारूद का दर्शन करना अशुभ है, और जलती हुई बारूद तो महान अपशकुन है। फुलझड़ी भी नहीं, दिवाली के दिन कभी नहीं, जन्मदिन पर कभी नहीं, शादी ब्याह पे कभी नहीं। जो जो तुम्हारे लिए मांगलिक कार्य हैं उस दिन कभी फटाका नहीं फोड़ना। ये सबसे ज्यादा अपशकुन है, अमंगलिक है। फटाका फोड़ना, फुलझड़ी जलाना, बारूद का दर्शन करना। इसलिए फटाकों को तो इसलिए मना करना क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में यदि सगुन चाहते हो, ये दिवाली मुझे मांगलिक हो, ये दिवाली मुझे सगुन हो, तो भूल करके कभी फटाके को नहीं फोड़ना दिवाली के दिन। तो इस प्रकार की ये घर की दिवाली मनाने का जैन परंपरा का एक आदत है। रात्रि में कदापि दिवाली मनाने का उल्लेख जैन शास्त्रों में नहीं है। अब दीपावली मनाने के बाद यदि आप लोग कुछ मिष्ठान आदि वितरण करते हैं तो करें, वो जरूरी नहीं है। ये संक्षेप में, और अपने उस दिन जो भी तुम्हारी तिजोरी आदि हैं, जो भी, उनके ऊपर केसर से श्री शुभ लाभ, केसर से स्वस्तिक आदि बनाने में कोई दोष नहीं है। ये मांगलिक करना है, सगुन करना है। बही खाते पे भी स्वस्तिक आदि बनाने में कोई आपत्ति नहीं। ये मिथ्यात्व के अंतर्गत नहीं आएगा, ये सगुन के अंतर्गत आएगा। ऐसा संक्षेप में जानना। फिर भी एक किताब निकाली थी दिवाली पूजन, और जिन पूजा के अंदर पूरी विधि छपी हुई है। अभी 5-6 दिन पहले भी पूछा था, आज भी पूछा, इतना ही मानना। श्रीमती सरोज जैन मंडला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, दीक्षा के 16 संस्कार कौन कौन से होते हैं? दीक्षा के 16 संस्कार तो ऐसा दीक्षान्वय क्रिया जो पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने लिखा है, वो संस्कार जो आज वर्तमान में दीक्षा के समय नहीं होते। वो दीक्षान्वय संस्कार ये कहे गए हैं कि दीक्षा लेने वाले को कितने प्रकार के संस्कार अपने जीवन में चाहिए। तो जिनसेन स्वामी ने बाकी मूलाचार आदि में दीक्षा लेते समय ऐसे 16 संस्कारों का कोई वर्णन नहीं किया। मेघा जैन रामगढ़ अलवर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम दिन में 6 आवश्यकों का पालन किस प्रकार कर सकते हैं? गुरुवार देव पूजा, स्वाध्याय और दान तो पूरे हो जाते हैं,
परंतु अन्य गुरु उपास्ति संयम और तप को किस प्रकार निभाएं, कृपया कर समझाएं। देव पूजा गुरु उपास्ति का अर्थ है गुरु नहीं है, लेकिन गुरु का हम स्तवन कर सकते हैं। पूजा जब मंदिर में करते हैं तो देव सात गुरु की तीनों की करते हैं, तो गुरु की उपासना हो जाती है। और सबसे बड़ी उपासना है आहार के पहले 3.5 करोड़ मुनिराज जहाँ भी विद्यमान जिस रूप में हैं, उनके सबके आहार निरंतर है। 3 कम 9 करोड़ उनके सबके, उसमें केवली भगवान शामिल है, लेकिन यथायोग्य समझ लेना। तो उनके सबके आहार निरंतराय हों, ऐसी भावना करके आहार करना गुरु भक्ति का रूप बन जाएगा। और जब गुरु महाराज हों तो बात अलग है। स्वाध्याय, देव पूजा गुरु, स्वाध्याय, संयम तप। संयम का सबसे अर्थ है हमेशा ध्यान रखो कि हमारे द्वारा किसी जीव की संकल्पी हिंसा ना हो। इंद्रियों पर संयम करो, इंद्रियों के द्वारा अनैतिक कार्य नहीं हो, इंद्रियां अनैतिक कार्यों में प्रवृत्त ना हो, यही गृहस्थ का संयम है। तप का अर्थ होता है अपनी इच्छाओं को अभक्ष से रोको, अपनी इच्छाओं को अनैतिक कार्यों से रोको, अपनी इच्छाओं को रात में नहीं खाना। कितना बड़ा तप है। शास्त्रों में आया जो रात्रि भोजन नहीं करता उसमें साल भर में 6 महीने के उपवास का फल है। 6 महीने के उपवास। तो रात्रि भोजन नहीं करना तप है। अभक्ष सेवन में अभक्ष खाने की इच्छा है, लेकिन निरोध करना ये अभक्ष है। आलू प्याज नहीं खाना, जैसे आज के फास्ट फूड वगैरह हैं, ये स्वादिष्ट हैं लेकिन नहीं खाना, ये तप हो गया उसका। और समय समय पर अष्टमी चौदस को एकासन करना, अष्टमी चौदस के दिन, पर्व के दिनों में कुछ त्याग करके भोजन करना, रस परित्याग आदि करना, ये तप है। रसी करना, एक दिन हम ये नहीं खाएंगे, एक दिन ये नहीं खाएंगे, तो ऐसे रसी करना, ये तप है। स्वाध्याय, संयम, तप। फिर बस हो गया, त्याग नहीं हो गया ना, दान। दान आ गया ना। तो दान तो अपन जानते हैं, दान अपने प्रतिदिन भाव करना कि हम प्रतिदिन इतना खर्च करते हैं, इतना कमाते हैं, तो मैं अपने इतने में से, इतने खर्च में से, इतने कमाई में से इतना % मैं दान में दूंगा, ऐसा संकल्प कर लेना। दान है सत्कर्माणि दिने दिने, ये प्रतिदिन करना है। निर्मल जैन मिर्ची अशोकनगर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मैना सुंदरी ने जो सिद्धचक्र मंडल विधान किया था वह लगभग कितने साल पहले किया था, एवं उनके विधान की मूल कृति अभी उपलब्ध है क्या, और उन्होंने वही 8, 16, 32, 64 आदि ही अर्घ चढ़ाए थे क्या? इनका समय काल तो एक निश्चित नहीं हो पा रहा है कि इनको समय काल कौन से तीर्थंकर के काल में माना जाए, लेकिन ये पक्का है कि चौथे काल में थे। महावीर स्वामी के समकालीन आज के आगे पीछे इतिहास का विषय है, लेकिन उन्होंने 8, 64, 32 ऐसी पूजा की थी, ऐसा तो कोई उल्लेख मिला नहीं। उन्होंने कौन सा विधान किया था, उस समय पांडुलिपि चलती नहीं थी, लिखित होता ही नहीं था, सब मौखिक होता था। सारे विधान सबको याद होते थे कंठस्थ। लिपिबद्ध तो ईसा पूर्व 2000 वर्ष लगभग हुआ, उसके पहले किसी भी दर्शनकार में कहीं भी लिपिबद्धता नहीं थी। यानी उस समय का लिखा हुआ कोई भी विधान अपने पास नहीं है, लिखित नहीं था। बस इतना लिखा, सिद्ध चक्र का ने सिद्धों की पूजा की, सिद्धों की आराधना की, इतना ही लिखा है। बाकी और कोई विस्तार से श्रीपाल आदि चरित्र में नहीं मिला, लेकिन ये तो मिल जाएगा, क्योंकि श्रीपाल कामदेव थे, और कौन से नंबर के कामदेव थे, कौन से तीर्थंकर के, ये तो आराम से मिल जाएगा। मुझे अभी स्मृति में नहीं आ रहा है, लेकिन आराम से कहीं भी देखो, क्योंकि 24 कामदेव हर तीर्थंकर के काल में कौन से कामदेव हुए हैं, इसकी सारणी आपको जैन सिद्धांत कोश के अंदर मिल जाएगी। तो इस प्रकार की व्यवस्था के लिए आपको मानना चाहिए। तो और विधान कौन सा है, 8, 12, 8, 16, 24, 32, ये तो मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आई। हाँ, इतना जरूर मिला है कि उन्होंने, मैना सुंदरी ने 8 दिन तक निरंतर गुणकार दान दिया। जैसे आज 100 मोहरें दान में दी, तो कल उन्होंने 100 गुणे 100 यानी 10,000, परसों 10,000 गुणे 10,000, फिर उतना जितना एक दिन दिया उसमें उतने का गुणा करके 8 दिन तक करोड़ों मुद्राओं का दान दिया था। ये जरूर लिखा हुआ मिला,
लेकिन उसी के स्थान पर लगता है कि मैना सुंदरी ने तो गुणकार करके दान दिया, तो तुमने गुणकार करके अर्घ तो नहीं चढ़ाए। कायदा से यदि उसी की नकल करते तो आज 8 अर्घ चढ़ाए हैं, तो कल चढ़ना चाहिए 8 गुणित 8 64, परसों चढ़ रही 64 गुणित 64, फिर जितना आवे करते करते मुझे दिखता है कि 8वें दिन तो कहो लाखों करोड़ों में पहुंच जाएगा। तो उसी को उन्होंने 60 रूप में और करोड़ों अर्घ चढ़ाना आज के मनुष्य को संभव नहीं है। तो वो दान तो संभव है, तो मैना सुंदरी ने दान दिए था, लेकिन उस दान को इनमें बदल दिया, तो गुणकार ना करके दूना दूना कर दिया, क्योंकि दूना दूना करना संभव है। इस अपेक्षा से ये परंपरा मिली, बाकी आगम में तो दान की परंपरा है, अर्घों की परंपरा नहीं। नमोस्तु महाराज जी। एस के जैन साहब जबलपुर से पूछते हैं कि महाराज जी, पर्व के दिनों में मंदिर जी में जो व्यक्ति बोलियां लगाते हैं वो जल्दी 1 2 3 कर देते हैं, श्रावक को दोबारा यह बोलने पर अपना थोड़ा जल्दी बोलें तो थोड़ा रोकें और बोली को थोड़ा बढ़ाने दें, तो वो कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो क्या यह उचित है? मेरी तो सोचना है कि बोली में ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। बोली में ज़्यादा टाइम नहीं, कोई नीलामी नहीं हो रही है। बोली एक मात्र व्यवस्था है, बोली एक बहुमान है। जितने जल्दी बोली खत्म हो उतने जल्दी बोली खत्म करना ही चाहिए, क्योंकि बोली लगाने से आपको बोलना है तो बोलो, घिस्सा क्यों लगा रहे हैं? अब बोली लगाएं घंटे भर चलती जाए, बोलियों में घंटों निकल जाता है। तो मैं तो इस पक्ष में नहीं हूं, मैं तो कहता हूं जितने जल्दी बोली खत्म हो उतने ही जल्दी खत्म होना चाहिए। विचार करने का कोई आज नहीं, कल विचार कर लेना, कर लेना जल्दी। बोलियों में समय ज्यादा खराब करना ये तो उचित नहीं है। नमोस्तु महाराज। अच्छा भी नहीं लगता, अच्छा बहुत बेकार लगता है। हाँ अब साहब खड़े हैं, लो भाई, अब वो गुस्सा लगा रहे, अरे थोड़ा तो बढ़ो। अरे क्या मतलब है? एक बार एक व्यवस्था बनाना थी, 1 मिनट में बोली का टाइम मात्र 1 मिनट होना चाहिए कायदा से। 1 मिनट होना चाहिए भाई, ये बोली आई है, किसी को बोलना है बोले, 1 मिनट में बोली खत्म कर देना चाहिए। अमित जैन महाराष्ट्र से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भगवान का अभिषेक और शांति धारा करने के उपरांत जो शांति का अनुभव और बॉडी रिचार्ज हो जाती है, पॉजिटिव एनर्जी से, वो क्या है? गुरुदेव कृपया कर समझाएं। पॉजिटिव एनर्जी का अर्थ होता है अपने आप में सकारात्मक स्थिति, जो हम चाहते हैं वो मिलने लग जाते हैं। लेकिन हम पहले उसको अनुकूल तो हों। हम गला दबा करके किसी से पॉजिटिव एनर्जी लें, हम बुरे भाव से पॉजिटिव एनर्जी लें, तो ये डाकूपना नहीं है। जैसे डाकू दूसरे से पैसा निकालना है तो बंदूक दिखाता है, और यहाँ पैसा निकालना है तो अपनी ऐसे परिणाम बनाओ कि उसके अपने आप समर्पण के भाव हो जाएं। अभी हम प्रातःकाल कुछ दिनों से इसी सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव सोच होगा तो पॉजिटिव एनर्जी होगी। पहले हमें पॉजिटिव सोच बनाना है, और जिससे हम जो लेना चाहते हैं, क्या वो जो देना चाहता है उसके पचाने की क्षमता है? क्या तुम्हारी योग्यता है? इतने योग्य तुम हो जो देने वाला, जैसे हमने कुछ दिन पहले कहा था ना, सारी सृष्टि हमें देने के लिए है, लेकिन क्या हम ले पाएंगे? प्रकृति माँ है, माँ जितना भोजन बनाती है क्या बेटा पूरा खा पाएगा? अपनी जठराग्नि देखना चाहिए। तो हमें कौन कितना मिलेगा कहाँ से ये नहीं देखना है, मैं कितना पचा पाऊंगा ये देखना है। यानी तुम्हें किसी से धन चाहिए है तो ये मत सोचो मुझे धन कौन देगा, तुम ये सोचो कि धन पाकर के तुम्हारा पतन होगा कि उत्थान होगा। निर्णय ये करो, फैसला ये। पॉजिटिव एनर्जी को चाहिए, तो पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? बोले धन। ठीक है, धन मिल जाएगा, लेकिन पहले ये बताओ धन पाने के बाद तुम्हारा पतन होगा कि उत्थान होगा? अमीर बनने के बाद तुम धर्मात्मा बनोगे कि अधर्मी? अमीर बनने के बाद तुम सुधरोगे कि बिगड़ोगे? और यदि धन पाकर के तुमने बिगड़ना शुरू कर दिया तो आप जहां भी जाओगे वहीं नकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि तुमने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। और मिलने के बाद यदि तुम सुधरते हो
तो फिर पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो पहले तो हम हर चीज हर व्यक्ति चाह रहा है, लेकिन करोगे क्या पहले ये बताओ। महाराज मेरी मौत नहीं हो, ठीक है, जिंदा रहोगे तो क्या करोगे बोलो। एक बार कहा था ना, महाराज जी हमारे घर में ऐसा आशीर्वाद दोगे हर चीज का नौकर मिल जाए, रोटी बनाने वाला, झाड़ू पोछा लगाने वाला, कपड़े धोने वाला, हमारा सब कार्य नौकर हो। हम ऐसे मत, ठीक है हो जाएगा। जब तुम्हारा सारा कार्य नौकर करेंगे उस समय तुम क्या करोगे? उस समय तुम क्या करोगे? महाराज जी फिर टीवी देखूंगा, पिक्चर, बाजार में घूमने जाऊंगा, तो मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता कि तुम्हारे लिए नौकर दे दूं तुम और पापी हो जाओ। नौकर नहीं मिलेगा तो कम से कम रोटी तो बनाओगे, नौकर मिल जाएगा तो बाजार में घूमोगे, दुनिया भर के पाप करोगे, पिक्चर देखोगे, राग द्वेष भाव करोगे, और कम से कम गरीबी रहेगी तो वो समय रोटी में बीतेगा। इसलिए भगवान अपने भक्तों को धन कम देता है जिससे वे रोटी बनाने में समय निकल जाए, पिक्चर देखने में समय बर्बाद ना होवे। कुछित कर जाते धर्मात्मा होते हैं, वो कहते महाराज जी मैं जो काम करूं वो नौकर करेंगे, तो वो समय हम मंदिर में स्वाध्याय करेंगे, हम मंदिर में पूजा करेंगे, हम धर्म के कार्य करेंगे, क्योंकि वो कार्य मुझे करना था, मेरे पुण्य से नौकर लगा दिया। अब ये जो समय मेरा बचा है, मैं गरीब होता तो ये समय मेरा रोटी बनाने में बीतता, लेकिन मेरे यहाँ रोटी बनाने वाली लगी है, अतः ये समय तो मैं धर्म कार्य में व्यतीत करूंगी। यदि ऐसा भाव आ जाए तो फिर धीरे धीरे हमें सब चीजें सकारात्मक हो जाएंगी। लेकिन हमें जो जो चीज मिलती है हम प्राय नेगेटिव सोच हो जाता है, नेगेटिव वचन हो जाता है, नेगेटिव क्रिया हो जाती है, नेगेटिव चाल हो जाते हैं। इसलिए पॉजिटिव एनर्जी चाहिए है तो पहले पॉजिटिव बनने का प्रयास करो। संध्या जैन जबलपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या खड़गासन से समाधि मरण हो सकता है क्या? समाधि मरण खड़गासन से कैसे करेंगे? होने में कोई बाधा नहीं। इंगिनी मरण, प्रायोग गमन मरण के संबंध में आता है कि वो किसी भी रूप में कर सकते हैं। एक उदाहरण मिलता है त्रियंचों में। हाथी जब संलेखना लेता है, समाधि लेता है, तो वो एक गड्ढे में उतर जाता है, और गड्ढे में उतरने के बाद क्योंकि वो नीचे बैठ जाएगा तो अब समाधि लेना है उसको, वृद्ध अवस्था है, तो नीचे बैठने पर उसको कीड़े पड़ सकते हैं, बेड सॉल हो सकते हैं। त्रियंच आदि जो हैं, जो समर्थ होते हैं, हाथी खास तौर से, यदि वो बैठ के लेवे और उठेगा नहीं तो बेड सॉल हो सकते हैं उसको। कौन करवट बदलेगा, कौन क्या करेगा? तो हाथी क्या करता है, गड्ढे में उतर जाता है, और गड्ढे में उतर करके दीवार के सहारे खड़ा हो जाता है, और वो खड़े खड़े ही प्राण त्याग देता है, समाधि हो जाती है। ऐसा उल्लेख हाथी के संबंध में मिलता है। तो होने में तो बाधा नहीं है, लेकिन मनुष्य होने में इसलिए गिर सकता है, चोट लग सकती है, परेशानी हो सकती है, इसलिए ठीक नहीं है। नमोस्तु महाराज जी, जिज्ञासा है कि अभी कुछ साधु संतों ने यम संलेखना ली, तो क्या यह संलेखना लेना कितना सही है? क्या यह आत्महत्या के अंतर्गत नहीं आता? नहीं, पर मरण जब निश्चित हो चुका है, डॉक्टर ने मना कर दिया है, अब तुम्हारे जीने की कोई गुंजाइश नहीं है, सारे पुरुषार्थ हो गए, निप्रतिकारे, अब कोई नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यम संलेखना लेना चाहिए। हाँ, अभी जिंदगी की गुंजाइश है सो यम नहीं ले सकते, लेकिन मरना निश्चित ही हो गया है और डॉक्टर ने कह दिया कि अब तुम्हारी 1-2 दिन की जिंदगी है, तो फिर यम संलेखना लेना ही चाहिए। अच्छी बात है, ये आत्महत्या में नहीं आएगा। कमलेश कुमार जैन झिलाई पूछते हैं, महाराज जी नमो, बेदी के नीचे जो सिंहासन के बेदी सिंहासन को क्या साबुन सर्फ आदि से साफ कर सकते हैं? ये ध्यान रखना, संलेखना मरने के लिए नहीं ली जाती है, अच्छी तरह से मरूं इसलिए ली जाती है। मरने के लिए नहीं कि मैं मर जाऊं इसलिए संलेखना नहीं। जब मरना ही निश्चित है तो अच्छी तरह मरूं, त्याग करके मरूं, मोह माया जाल छोड़ के मरूं। जैन दर्शन में मरने की तो कोई चर्चा है ही नहीं। वो तो जब मरना निश्चित है तो अच्छी विधि के साथ मरो, त्याग करके मरो,
कसायों को जीत के मरो, मोह माया जाल छोड़ के मरो। तो अच्छी तरह मरने का नाम संलेखना है, ना कि अकाल में मरने का नाम। कमलेश कुमार जैन झिलाई पूछते हैं महाराज जी, बेदी के सिंहासन के नीचे बेदी को साबुन सर्फ आदि से क्या साफ कर सकते हैं? नहीं करना चाहिए। क्यों? साबुन सर्फ में आजकल पता नहीं क्या क्या डला रहता है। फिर भी सारे भगवान को उठा करके फिर यदि मान लो शुद्ध सर्फ हो, शुद्ध साबुन हो तो साफ करो, लेकिन उसके बाद फिर शुद्ध पानी से साफ करो, फिर उसकी शुद्धि करके भगवान को विराजमान होना चाहिए। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाओं और जिनवाणी चैनल के माध्यम से देख रहे सभी श्रावक श्रावकों की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। और आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री राहुल जी जैन सांगनेर, और उसके बाद तैयार रहेंगे पंडित शशांक जी जैन सिंगई शास्त्री। महाराज श्री की चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आज समाज में जाते हैं तो सभी माता पिता की एक ही शिकायत रहती है कि हमारा बच्चा मंदिर नहीं जाता है। तो बच्चे से बात करते हैं तो बच्चा कहता है कि भैया जी प्रतिदिन मंदिर जाने से कोई फायदा नहीं, हम सप्ताह में एक दिन मंदिर जाते हैं तो हमारे भाव और ज़्यादा अच्छे लगते हैं, भाव और अच्छे विशुद्ध होते हैं, परंतु प्रतिदिन जाने से हमारा मन नहीं लगता। तो हम उन्हें कैसे समझाएं और समाधान? पहले तो माता जी को समझाओ, क्योंकि अगर मेरा बच्चा स्कूल मतलब मंदिर नहीं जाता तो उनका बच्चा स्कूल भी तो नहीं जाता। और स्कूल कौन ऐसा बच्चा है जो पहली बार स्कूल अपनी इच्छा से चला गया हो? स्कूल नहीं जाना चाहता था तो फिर क्यों आपने किस तरीके से भेजा? थप्पड़ मारकर, झूठ बोलकर, लोभ देकर, मायाचारी से, ऑटो रिक्शा लगाकर, गाड़ी लगाकर स्कूल जबरदस्ती भेजा कि नहीं? जितना प्रयास एक माँ बेटे को स्कूल भेजने के लिए करती है, इतना प्रयास यदि माँ बच्चे को मंदिर भेजने के लिए करे तो मंदिर प्रतिदिन बच्चा जाएगा। क्या क्या तरीके अपनाते स्कूल। रोता है बच्चा जब पहली बार स्कूल जाते हैं, रोता है, चेहरा उतर जाता है, धोखे से स्कूल में रोता हुआ छोड़ के आ जाते हैं। कितनी जबरदस्ती होती है। हर बच्चे के साथ स्कूल भेजने के लिए जबरदस्ती होती है। और कई बार थप्पड़ पर ऐसे जोर से थप्पड़ पिटाई करते हैं आप लोग। माता पिता बच्चों को स्कूल नहीं जाता है। आज तक किस बच्चे को, किस माँ बाप ने, उनसे पूछना जिन माँ ने कहा कि आपने बच्चे को कभी इस मंदिर जाने के लिए थप्पड़ मारा? क्या बच्चे को जबरदस्ती रोता हुआ लेकर स्कूल मंदिर ले गए? बेटा मंदिर चला जा, हाँ मम्मी चला जाऊंगा, बस हो गया काम, मम्मी भी फ्री, वो भी फ्री। ये सब बदमाश है माताएं। ये नहीं चाहती हैं कि मेरा बच्चा मंदिर जावे। अंदर की बात तो ये। अन्यथा जो प्रयास आपने स्कूल भेजने के लिए किया है वो प्रयास मंदिर या पाठशाला भेजने को करो तो पूरे बच्चे पाठशाला मंदिर जाएंगे। क्योंकि बच्चे की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो, और बड़ा होने के बाद फिर अपने आप। कोई माता महिलाएं, आपका गलत प्रश्न है किसी ने, आपने, क्योंकि आपको ज़्यादा इनकी आदतें मालूम नहीं, हम समझ गए। पहले मुझे भी यही आता था, लेकिन जब मैंने देखा कि सब एक माता नहीं चाहती कि मेरा बच्चा अभिषेक जावे, क्योंकि तरीका ही नहीं है। बच्चों को किस तरीके से भेजा जाता है, मैं हमेशा कहता हूं वह तरीका अपनाओ जो स्कूल तुमने किस तरीके से भेजा। वो जाना नहीं चाहता था, वो तरीका मंदिर और पाठशाला का अपनाओ, होगा। रही बात बच्चे का प्रश्न का, तो बच्चे से ये कहो कि कितने कार्य हैं जो हमें प्रतिदिन करने का मन नहीं होता। होमवर्क प्रतिदिन करना अच्छा है कि हफ्ते में एक दिन करना अच्छा है? प्रतिदिन करना। क्यों? हफ्ते में एक दिन करेंगे तो ज्यादा अच्छी मन लगेगा, क्योंकि एनर्जी संग्रहित होगी। जैसे होमवर्क प्रतिदिन करना जरूरी है, उसी प्रकार मंदिर जाना भी प्रतिदिन जरूरी है। भोजन भी हफ्ते में एक दिन करोगे तो भोजन में बड़ा मजा आएगा। हाँ, भोजन यदि हफ्ते में एक दिन करोगे तो भोजन में बड़ा स्वाद आएगा। नहीं हो तो करके देख लेना। सब लोग ऐसा करो, एक हफ्ते का उपवास कर लो, तुम पानी रोटी पे ऐसे टूटोगे।
8वें दिन जब मिलेगा ना, अरे पानी नहीं मिला, अमृत मिल गया, अमृत। पर वहां क्यों प्रतिदिन खाते हो? जैसे जीवन के सांसारिक कार्यों की आवश्यकताएं प्रतिदिन की जाती हैं, उसी प्रकार परमार्थ को भी प्रतिदिन किया जाता है। जैसे संसार के कार्यों को हम आरंभ परिग्रह करते हैं, जब प्रतिदिन गंदे होते हो, यदि प्रतिदिन कोई व्यक्ति गंदा हो रहा है तो उसे हफ्ते में 1 दिन नहाना चाहिए कि प्रतिदिन? प्रतिदिन। तो जैसे गंदे होने पर प्रतिदिन नहाते हो, इसी प्रकार प्रतिदिन संसार के कार्य करते हो तो प्रतिदिन पुण्य का कार्य भी करना पड़ेगा। इस ढंग से समझो। तैयार रहेंगे पंडित पारस जी जैन, खरगापुर। हे गुरुवर नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है, आचार्य माघनंदी जी किस शताब्दी में हुए, उनका समय क्या रहा, और उनके पहले भी क्या कोई शांति धारा किसी ने बनाई अथवा होती थी? और दूसरी यह, वर्तमान में जो जैन समाज में जातियां हैं उनमें जैसे खंडेलवाल आदि, तो ये जातियां कब से चल रही हैं? पूज्यवर मांगनंदी महाराज का जो काल है, आचार्य कुंदकुंद भगवान महाराज के दादा गुरु हैं। आचार्य कुंदकुंद महाराज के गुरु थे जिनचंद्र, और जिनचंद्र के गुरु थे माघनंदी, जो लगभग ईसा पूर्व पहली या दूसरी शताब्दी सिद्ध होते। ईसा पूर्व यानी ईसा के पहले सिद्ध होते हैं। तो माघनंदी महाराज का ये काल है। और शांति धारा जितनी पूजा अभिषेक हैं, ये प्रारंभ में उसके पहले ज़्यादा इनका प्रचार नहीं था, सब मौखिक थे, लिपिबद्ध लिखित में नहीं थे। 2000 साल के पहले शांति धारा क्या लिखेंगे? कुछ लिखा ही हुआ नहीं था, कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलता था। क्या होती थी? क्यों नहीं होती थी? सदा से अभिषेक होता था। अभिषेक का बड़ा रूप है शांति धारा। नाम अपन ने शांति धारा रख दिया, उसका रूप क्या है? अभिषेक को हम छोटे रूप में करते हैं, और पहले शांति धारा अभिषेक का बड़ा रूप है। वहां मान लीजिए राम ह्रीम का 2 अक्षर ले लिए, और यहाँ पूरे 12 अक्षर ले लिए, उसी का विस्तार है, अभिषेक का बड़ा रूप है। शांति धारा का नाम इसलिए आ गया कि शांतिनाथ भगवान के बाद आज तक कभी धर्म का विच्छेद नहीं हुआ। शांतिनाथ भगवान के बाद इस भारत में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन कोई भावलिंगी मुनिराज इस भारतवर्ष में न हो, इसलिए उनको शांति धारा नाम दे दिया जाता है। रही बात इन जातियों की, तो ये जातियों का इतिहास 1000 साल से पुराना नहीं है। कोई भी जाति, जितनी भी जातियां हैं, जैनियों की 84 जातियां, अग्रवाल, महेश्वरी, ओसवाल, जितने भी जो जातियां हैं, इन सब का उत्पत्ति काल मुश्किल से बहुत खींचतान करके 1000 वर्ष पहले जाता है। 10वीं शताब्दी के पहले कोई जाति नहीं। बहुत सारी जातियां 15वीं 16वीं शताब्दी में उत्पन्न हुई। यानी ये जातियां अधिकतम 150-200 साल पहले तक के मान के और 10वीं शताब्दी तक जाती हैं। 10वीं शताब्दी के पहले किसी भी जाति का कोई इतिहास नहीं मिलता है। पंडित पारस जैन के बाद तैयार रहेंगे पंडित श्री सजल जी जैन, संगनेर। मम गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि हम भगवान के दर्शन करते हैं, पश्चात परिक्रमा लगाते हैं, तो परिक्रमा लगाते समय जो भगवान की परछाई हमारे पैरों तले आती है, तो हमें उसका पाप कर्म का बंध होता है? छाया के संबंध में ऐसा कोई विचार नहीं करना चाहिए, लेकिन चला करके भी पैर नहीं रखना चाहिए। अपनी श्रद्धा अति है, जैसे फोटो पूजनी नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम उसको पैरों में गिरा दें, क्योंकि आकार तो है ही। इसलिए जहाँ ऐसी परछाई पड़ती है वहाँ चटाई डाल देना चाहिए, अथवा कोई पेंट आदि कर देना चाहिए जिससे परछाई ना पड़े, क्योंकि अपनी भावनाओं में भाव आता है कि भगवान की परछाई है तो नहीं रखना ही अच्छा है। और उसका उपाय एक ही है कि वहाँ चटाई बिछा दो। पंडित सजल जैन के बाद तैयार रहेंगे पंडित पारस जी जैन, नोएडा। पंडित सजल जी जैन परम पूज्य श्री के चरणों में अपनी भक्ति भी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो पंडित सजल जी जैन। नमोस्तु महाशय। ऐसे जिज्ञासा में उधर खड़े नहीं होना, ऐसे खड़े होना। हाँ। नमोस्तु महाशय। समय साह जी का शिविर चल रहा है और सुबह हमारे छात्र विद्वानों के द्वारा समय साह जी पे संस्कृत में हिंदी में व्याख्यान हो रहे हैं,
जब महाश्री ये हो रहे हैं तो हम जैसे भक्त कभी भी कुछ कहने से या कुछ लिखने से नहीं रोक पाए। और मित्रों, माहौल भी ऐसा है कि बड़ा आनंद आएगा कविता करने में, क्योंकि सामने आप बैठे हैं और पीछे बाप बैठे हैं। कि धर दे जहां कदम, जमी वहीं पे डोल जाए, आंधी नहीं तूफान का है नाम सुधा सागर जी। छेनी पत्थरों से नहीं, समय के प्रवाह की, तप्त लेखनी के सिला लेख सुधा सागर जी। और तीसरी पंक्ति संभालना हर बार की तरह, कि स्वर्ग के हैं इंद्रगण मेरे विद्या गुरुवर, तो फिर है उनके अस्त्र वज्र दंड सुधा सागर जी। और मुनियों में पुंगव निर्यापक श्रमण है ये, सच कहूं महावीर सुधा सागर जी। और कुंद कुंद जैसा ज्ञान, ओमा स्वामी जैसा भान, ज्ञान के प्रकाश के हैं पुंज सुधा सागर जी। कुंद कुंद जैसा ज्ञान, ओमा स्वामी जैसा भान, ज्ञान के प्रकाश के हैं पुंज सुधा सागर जी। भद्र सिंह है ओजता, जीवन सरोज सा, मुक्ति राह के हैं पावन कुंज सुधा सागर जी। और राजस्थान वालों संभालना तीसरी पंक्ति, कि जैनियों की आन बान जहां धर्म का है मान, ऐसे राजस्थान के हैं शेर सुधा सागर जी। और सच को जो सच कहें, झूठ को जो झूठ कहें, ऐसे बाहुबल का है नाम सुधा सागर जी। वादियों में वादी राज, तार्किकों में तर्कराज, धार्मिकों में धर्मराज मेरे सुधा सागर जी। ज्ञान सिंधु सिंचन से बनी है विद्या बगिया, जो उस बगिया के पुष्प राज सुधा सागर जी। और महाराज साहब, ये तीसरी पंक्ति कुछ लोगों को गले नहीं उतरती है, कईयों की तो टीवियां बंद हो जाएंगी, फिर भी सुधा गुरु का ये बेटा, हम महाराज जी कहते हैं ना हमारे बेटे, हम कहते हैं हमारे बाप महाराज साहब हैं। सुधा गुरु का ये बेटा सजल जैन कहने की हिम्मत कर रहा है, तुम समर्थन देने की हिम्मत करना। कि उन लोगों के लिए जो धर्म के हैं ठेकेदार, उनके ठेकों के लिए विध्वंस सुधा सागर जी। और जैनियों की आन बान, जैनियों का है गुमान, जैनियों के धर्म की पहचान सुधा सागर जी। और महाराज साहब, लोग पूछते हैं जब शिष्य का परिचय इतना है तो गुरु का रुतबा क्या होगा? कि पूछ आओ तुम हिमगिरियों से, तुमसे ऊंचा कौन है? अरे सागर की लहरों से पूछो तुम समूचा कौन है? वो चिड़िया उड़ने वाली किसके गीत को बोती हो? चलने वाली तेज हवाएं किसकी महिमा ढोती हो? बागों में माली मालाएं किनके लिए पिरोता है? अरे जल्दी उठने वाला सूरज किसकी राह सजोता है? अरे उत्तर में गंगा से पूछो, दक्षिण में कृष्णा से, पश्चिम में चंबल से पूछो, पूरब में ब्रह्मा से, अरे अटक से लेके कटक तक पूछो, काश्मीर से कन्या तक पूछो, हिंद महासागर से पूछो कंचनजंगा तक, और घूमाओ तुम ये जग सारा, फिर तुमको ये मुकाम मिलेगा कि इस दुनिया में सबसे ऊंचा विद्यासागर नाम नासी। अंतिम चार पंक्तियां सुनो। जहां जहां भी सुधा गुरु के भक्त हैं, चाहे वो जबलपुर के हो, ललितपुर के हो, आवा के हो, गुना के हो, अशोकनगर, तजारा, जहां जयपुर, सांगानेर, कोटक, जहीं से भी हो, उन सब की तरफ से गुरुदेव के लिए 4 पंक्तियां। कि साहब इनका सुने अब दुनिया, जो उंगली उठाती मेरे गुरुदेव पे, भक्त की आसक्ति देख ले, कि इनका एक इशारा पाकर सब कुछ अर्पण कर देंगे। ये 2 शब्दों की कविता है क्या? प्राण समर्पण कर देंगे। और सदियों बाद भी इतिहासों में केवल एक ही गान मिलेगा, सीना चीर के देख ले यारा सुधा सागर, ये नाम मिलेगा, सीना चीर के देख। नमस्ते। पंडित पारस जी जैन नोएडा, और उसके बाद तैयार रहेंगे पंडित श्री राजेंद्र कुमार जी जैन शास्त्री संगानेर। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, जो पर्युषण पर्व और 10 लक्षण पर्व में क्या भिन्नता है? सुनने में आता है कि पर्युषण पर्व श्वेतांबर आमनाय में तथा 10 लक्षण पर्व दिगंबर आमनाय में बोला जाता है, कृपया मार्गदर्शन करें। पर्युषण शब्द का विशेष रूप से शास्त्रों में उपयोग श्वेतांबर परंपरा में ही होता है। उनके 8 दिन के मनाए जाते पर्युषण,
और उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव नाम से नहीं मनाए जाते। जैसे उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव है, अष्टांग का पर्व का उनके यहाँ कोई विशेष महत्व नहीं है। वो 8 दिन के 10 लाख क्षण पर पर्वूषण मानते हैं। जैसे अपन क्षमा मार्दव आर्जव ऐसा करते, ऐसा नहीं है। 8 दिन बस उनके भगवान की पूजा पाठ करते हैं। और जैन दर्शन के दिगंबर जैन धर्म के अनुसार 10 धर्म 10 दिन के नाम से व्यवस्थित किए गए 10 लाक्षणिक कहलाते हैं। तो ये बात सही है कि दिगंबर शास्त्रों में 10 लाक्षण ही कहा। 10 लाक्षणिक धर्म यानी 10 लक्षण वाले 10 धर्म, और उनके यहाँ 8 लक्षण वाले धर्म नहीं। पर्वूषण, बस पर्वूषण के दिन उष्ण होना यानी तप करना, उपवास आदि करना, व्रत आदि करना, इसलिए उनको पर्वूषण बोलते हैं। तो हम लोगों को क्या कौन पर्यूषण पर्व या 10 लक्षण पर्व, हम कोई भी 10 लक्षण पर्व यूज कर सकते हैं या पर्यूषण पर्व? 10 लक्षण पर्व यूज करना चाहिए। पर्वूषण पर्व में कोई बाधा नहीं, लेकिन पर्वूषण पर्व से 10 लाक्षण पर्व नहीं आएंगे। 10 लाक्षण पर्व से पर्वूषण तो आ जाएंगे, क्योंकि पर्वूषण पर किसी व्यक्ति ने एक रूढ़ कर दिया कि 8 दिन के ही पर्वूषण होते हैं, फिर 2 दिन का क्या करोगे तुम। तो ये रूढ़ संज्ञाएं होती हैं, तो रूढ़ संज्ञाओं का ही प्रयोग करना चाहिए 10 लाक्षणिक धर्म। नमोस्तु। पंडित श्री राजेंद्र कुमार जी शास्त्री संगनेर की बात तैयार रहेंगे। पंडित प्रवीण जी जैन संगनेर। महाराज श्री कनकलता जी जैन किशनगढ़ से पूछ रही है, नमोस्तु गुरुवर, गृह प्रवेश में के समय मंदिर में पंच परमेष्टि विधान करवा सकते हैं क्या, या शांति विधान ही कराना जरूरी है? पंच परमेष्टि, क्योंकि शांति कर्म के लिए विशेष रूप से जब किसी कार्य का प्रारंभ करना हो शुरुआत में, तो पंच परमेष्टि विधान उचित है। पंच परमेष्टि कर लो, भक्तांबर कर लो, कोई भी कर सकते। महाराज श्री नमोस्तु। पुण्य कर्म, पुण्य की क्रिया और पुण्य भाव, इन तीनों में क्या संबंध है और इनका फल क्या है? पुण्य कर्म जो कहलाता है वो तो एक पुद्गल कर्म की प्रकृतियां जो हैं, साता उच्चगोत्र आदि, तीर्थंकर प्रकृति आदि, ये पुण्य कर्म कहलाते हैं। पुण्य क्रिया कहलाती है जो व्यक्ति पुण्य पवित्र होने के लिए, पावन होने के लिए, अपनी गंदगी को साफ करने के लिए, अपने कलमश को धोने के लिए, अपने कर्मों के नाश करने के लिए जो क्रिया की जाती है वह पुण्य क्रिया कहलाती है। पापों को बांधने के लिए नहीं, पापों को धोने के लिए, धोने के लिए। पापों को धोना धर्म नहीं है, पुण्य क्रिया है, पुण्य क्रिया। और पुण्य भाव कहलाता है हमारा लक्ष्य है कि मैं समस्त पापों को छोड़ करके पुण्य और पावित बनूं। पुण्य शब्द पवित्रता के अर्थ में आता है, इसलिए जो पुण्य भाव है यानी हमें पाप के लिए पुण्य नहीं करना, संसार के लिए पुण्य नहीं करना, परमार्थ के लिए जो पुण्य करता है वो पुण्य भाव है, और जो पुण्य की क्रिया करता है वो पुण्य क्रिया है, और इसके बदले में जो हमें कर्म का बंध होता है वो पुण्य कर्म कहलाता है। तो महाराज जी इसमें हे उपाधि का किस प्रकार से निर्णय करें? हे उपाधि आपके अभिप्राय के ऊपर आधारित है, क्योंकि पुण्य हे भी है और पुण्य उपकारी भी है। पुण्य उपादेय तो कदापि नहीं है, हे है या उपकारी है। जब यदि वही पुण्य क्रिया यदि हमारे परमार्थभूत होती है तो वह हमारे लिए उपादेय है, उपकारी है, और जब संसार के लिए होती है तो हे है। माचिस की काड़ी दीप प्रज्वलन के लिए है तो उपकारी है, और आग लगाने के लिए है तो विनाशकारी है। काड़ी वही है। शुभ क्रियाएं लोग पाप के लिए भी करते हैं, संसार के लिए करते हैं, संसार बढ़ाने के लिए करते हैं, वो हे है, और जो परमार्थ के लिए करते हैं वो उपादेय है सब। नमस्ते। पंडित प्रवीण जैन की बात तैयार रहेंगे। पंडित संकल्प जी जैन संगनेर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जब भी हमें संस्थान की ओर से किसी पाठशाला का परीक्षण करने के लिए भेजा जाता है कि आप अपने गांव में जा रहे हैं, वहाँ पाठशाला देखना है, और कहीं समाज में जा रहे हैं, तो वहाँ जाकर जो पाठशाला की जो स्थिति देखी जाती है, कई जगहों पर तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन जिन जगहों पर अच्छी नहीं होती और वहाँ कहा जाता है तो शिक्षकों का ऐसा उत्तर मिलता है कि भैया जी अब पाठशाला पढ़ाने के कोई पैसे तो हमें मिल ही रहे हैं,
और बच्चों को पढ़ाने घर घर जाएंगे नहीं, बुलाने घर घर जाएंगे नहीं, तो महाराज जी ऐसी स्थिति में उन पाठशालाओं को ऊपर कैसे उठाया जाए? कृपया मार्गदर्शन दें। घर की दुकान से जो बेटा वेतन की इच्छा करता है वो बेटा ही कैसा है? घर की दुकान में से कोई वेतन नहीं लेता, और घर की दुकान की उधारी उगाने के लिए कोई मजदूरी नहीं लेता। कहां लेता है? बारात में घर घर जाकर के निमंत्रण देते हो, कार्ड बांटते हो कि अपने आप आ जाते हैं? क्योंकि वो स्वयं की है। धर्म को जब व्यक्ति पराया मानता है तब उसको ऐसा आता है कौन हमें वेतन दे रहा है, मैं घर घर क्यों जाऊं? यदि वो ये मान ले कि ये धर्म मेरी आत्मा की पर्याय है, मेरा खुद का निजी कार्यक्रम है, मेरा खुद का धर्म है, तो वह व्यक्ति कभी ऐसा भाव करेगा ही नहीं कि मुझे वेतन मिल जाए। क्योंकि घर में वेतन क्या लेना, जो कमाई होगी सब तुम्हारी है। यहां वेतन क्या लेना, जितना तुम पढ़ाओगे वो सारा पुण्य तुम्हारे खाते में जमा होगा, पैसे में क्या लेना। लेकिन प्राय सब लोग व्यापार को, धर्म को पराया मानते, पाठशाला को पराया मानते, मंदिर को पराया मानते, प्रोचनों को पराया मानते। अरे तुम तो बच्चों की बात कर रहे हो, बड़े बड़े पंडित लोग प्रोचन को नहीं जाते, वो कहते क्या मिलेगा वहां, उतना तो हम यहीं कमा लें। नौकरी वाले जब बच्चों ने कहा मेरे से महाराज नौकरी छोड़ के क्या जाएं, हमें नौकरी में 10 दिन का हमें 25,000 रुपया हो जाता है और वहां हमें क्या मिलेगा 11,000। मैंने कहा ये कभी नहीं सुधर सकता। यानी कहाँ देखो हम पैसे में तोल रहे प्रोचन को जाए। बहुत सारे अपने संस्थान के बच्चे बहुत सारे इसलिए नहीं जाते प्रोचन को क्योंकि वहां पैसा क्या मिलता है, उतना तो हमारी नौकरी का कट जाएगा। इसका अर्थ है कि धर्म को उन्होंने आत्मा की पर्याय नहीं माना। आत्मा की पर्याय यदि बन जाए तो व्यक्ति को 1 रुपया भी नहीं ले, बल्कि उल्टा खर्च होवे तो भी वह प्रोचन करने जाएगा और पाठशाला पढ़ाएगा, यदि आत्मा की पर्याय बन जाएगा। यदि अपने स्वयं के कल्याण की बात, पैसा भी देगा उल्टा अपना पैसा लगाएगा और उसको अभाग्य मानेगा कि आज मैंने अपने धर्म का प्रचार किया। शादी के कार्ड बांटने के लिए भाव नहीं आता कि मैं घर घर तुम्हें बुलाने जाऊं, इधर रोटी भी खिलाऊं। सुनना, बाराती को बुला के उनको भोजन भी कराऊं, गिफ्ट भी दूं, सम्मान भी करूं और बुलाने घर घर जाऊं, मेरी क्या पड़ी, अपने आप आना हो तो आ जाना। देखो वहां उल्टा बुलाने भी जा रहा है पट्टा और भोजन भी कराएगा, तिलक भी करेगा, क्योंकि वो स्वयं की शादी है। जब तक ऐसा धर्म के प्रति भाव नहीं आएगा तब तक धर्म मजदूरों से चलने वाला नहीं है। ऐसा भाव आना उनका गलत है। जिनको सही लगन होती है वे घर घर जाकर, जैसे बारात में कोई नहीं आता तो बड़ा व्यक्ति जाता है, हाथ जोड़ने जाता है, नहीं साहब आना ही है, पक्का है। ऐसा ही पढ़ाने वाला जिसकी आत्मा की पर्याय बन जाएगी वो घर घर जाके हाथ जोड़ेगा, जैसे बनेगा तैसे उसको पाठशाला को बुलाएगा। धर्म आज मैं क्या करूं, आज सारे मास्टर कर्मचारी हो गए। पहले गुरु का पद था जिससे राजा भी खड़ा होता था गुरु आने पर। आज सारे मास्टर किस में चले गए, किस मास्टर किस में आते हैं, कर्मचारियों में। आज जैन धर्म के भी बांचने वाले पंडित लोग भी पंडित नहीं रहे, सब कर्मचारी बन गए। 70-80% पंडितों का बहाव पैसे के। प्रतिष्ठाचार्यों को देख लो, वे प्रतिष्ठा नहीं कराते, पहले पूछते क्या मिलेगा। यानी वो प्रतिष्ठा कराने वाला ना तो पंडित है ना ब्रह्मचारी है, वो तो मात्र एक कर्मचारी है। जो विधान के पंचकर्णक के पैसे लेता है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो चाहे पंडित हो, वो पंडित तो ब्रह्मचारी कोटि में नहीं आएगा, वेतन भोगी कर्मचारी होता है। जो प्रोचनों के पैसा सोचता है कि हमें प्रोचन में क्या पैसा मिलेगा, पाठशाला में पढ़ाने का क्या पैसा मिलेगा, वो प्रोचन करने वाला पंडित नहीं है, वो मात्र प्रोचन करने वाला एक कर्मचारी है, क्योंकि उसकी दृष्टि पैसे पर है। सब में यही लगा लेना, मिलना अलग चीज है और दृष्टि रखना अलग चीज है। जो मिल जाता है ठीक है। पहले के गुरुओं को भी राज दरबार से मिलता था,
लेकिन वो दृष्टि नहीं रखते थे कि मुझे क्या मिलेगा। तो इसी प्रकार से आज विधान कौन करा रहे हैं? कर्मचारी। पंचगणना कौन करा रहे हैं? कर्मचारी। प्रवचन कौन कर रहे हैं? कर्मचारी। पाठशाला में कौन पढ़ा रहा है? कर्मचारी। मंदिरों में अभिषेक कौन कर रहे हैं? कर्मचारियों का राज्य है, क्योंकि उनकी दृष्टि में पैसा आ गया। पंडित संकल्प जैन की बात तैयार रहेंगे। पंडित दीपांशी जैन अवना। महाराज श्री आपकी एक अनन्य भक्ति ऑनलाइन जिज्ञासा है। नमोस्तु गुरुवर, मेरी सहेली का पूरा परिवार अमेरिका विदेश जा रहा है। वहां पर जाने के बाद बच्चों व परिवार के सभी सदस्यों को किन किन बातों का ध्यान रखना है, उनको यहीं से आशीर्वाद दीजिए। नमोस्तु गुरुवर। मैं भेज करके, मैं भारत जैसा छोड़ करके आशीर्वाद दे दूं तुम्हारे लिए? भगवान छोड़ो, गुरु छोड़ो, माँ बाप छोड़ो, भारतीय संस्कृति छोड़ो, है? यानी अमेरिका का आशीर्वाद देने का अर्थ है नरक का आशीर्वाद देना, क्योंकि वहां धर्म ही नहीं, सब कुछ मांसाहार है, सब कुछ उल्टे संस्कार है। जहां गुरु नहीं, भगवान नहीं, वो देशी नहीं। जैन दर्शन में तो उसे नरक के समान ही कहा है। मृक्ष खंड जाने का मैं आशीर्वाद नहीं देता हूं, तुम्हारी मर्जी पड़े सो जाओ। अब वहां पहुंचने के बाद फिर पूछना कि अब मैं क्या करूं। संकल्प जैन की बात तैयार रहेंगे। दीपांशु जैन अवना। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि हमारे यहाँ जो सप्त ऋषि कहे गए हैं, श्री मनु आदि, कृपया इनके बारे में बताएं एवं इनका विस्तृत वर्णन किस पुराण में मिलेगा, कृपया। प्रथमानुग के ग्रंथों में लगभग पद्म पुराण के अंदर इनका वर्णन है। ज़्यादा वर्णन नहीं है। ये सातों एक माँ के बेटे थे। एक साथ उनके एक साथ जन्म का अर्थ है एक साथ का मिलता है। एक सी शकल वाले थे, एक सी हाइट वाले थे, और इन्होंने एक साथ दीक्षाएं ली। एक साथ इनको रिद्धि प्राप्त हुई और एक साथ ही इनको मोक्ष प्राप्त हुआ। इसलिए सप्त ऋषियों के संबंध में प्रसिद्ध है। पूज्यवर रविशरण महाराज ने श्री पद्म पुराण जी में इनका वर्णन है, वहां से पढ़ना। पंडित दीपांशी अवना की बात तैयार रहेंगे। पंडित श्री प्रफुल्ल जैन संगनेर। पितातुल्य गुरुवर के चरणों में कोटि से नमस्तु। महर्षि, पर्युषण पर्व में जाने के पहले हमें आशंका होती है कि हमारे यहाँ सूतक पातक न हो जाए, तो इससे पहले हम ग्रह का त्याग करना चाहते हैं, तो किस प्रकार करें? और जैसे विधान आदि में तो क्या है कि वो मौली बंधन रक्षा सूत्र बांध लेते हैं, ऐसे सामान्य तरीके से तो कैसे? पर्युषण पर्व में जाते हो कि 10 लाक्षण पर्व में? 10 लक्षण पर्व में। हाँ। 10 लाक्षण पर्व में यदि जाते हो तो देखो, शास्त्रों के अंदर इस प्रकार के सकलीकरण का कोई प्रावधान तो है नहीं। सकलीकरण मात्र अनुष्ठान के समय करने का है, क्योंकि अनुष्ठान के समय इसलिए सकलीकरण की बात है कि वहाँ सकलीकरण भी है तो विसर्जन भी है। हवन होता है, विसर्जन होता है, वहाँ संकल्प होता है, वहाँ स्थापना दूसरी हो जाती है। लोग सकलीकरण को बहुत साधारण मानते। सकलीकरण का अर्थ है वहां स्थापना दूसरी हो गई, गोत्र बदल गया। अब तो मनुष्य रहे नहीं, सौधर्मेंद्र बन गए। जैसे एक मुनिराज गृहस्थ अवस्था छोड़कर मुनि बन जाए तो फिर उनको सुआ सूतक लगता है क्या? नहीं लगता, क्योंकि गोत्र बदल गया। इसी प्रकार पंचकर्णक विधानों में वह सौधर्मेंद्र बन गया, उसको सूतक लगना ही नहीं, क्योंकि सौधर्मेंद्र की स्थापना हो गई, ईशान इंद्र की स्थापना हो गई, कुबेर इंद्र की स्थापना हो गई, इंद्र की स्थापना हो गई। जब इंद्र की स्थापना हो गई, अब उसको गृहस्थ का सूतक नहीं लगता। ये धागे बांधने से सूतक नहीं टल जाएगा। कोई शास्त्रों में मैंने इसको सोचा कि जब देखो, जब हमारे शिविर में लोग आते, वो कहते भैया विनोद भैया धागा बांध दो। अब पहले तो मैं कुछ बोलता नहीं था, भाई ठीक है। मैंने कहा इसको सोचूं तो सही कि सकलीकरण क्या है, और विधानों में सकलीकरण ऐसा होता है। तो वहां क्या है, इंद्र की स्थापना हो गई। जब अन्न की स्थापना हो जाती है तो फिर वहां संबंध ही टूट गया। लेकिन प्रवचन को जाना, शिविर में जाना, इन सब से कोई सकलीकरण का कोई प्रावधान नहीं। क्या प्रवचन जाने से तुम्हारा गोत्र बदल गया? क्या अन्न की स्थापना हुई है? यदि अन्न की स्थापना आप कर लो तो फिर आप हो सकते हो। आप प्रवचन करने जाओ सौधर्मेंद्र बनकर,
गोत्र बदल दो, किसी दूसरे गोत्र की स्थापना कर लो, फिर उसकी विसर्जन भी करना चाहिए। वहां तो फिर हवन के समय विसर्जन कराने का भी मंत्र है कि सभी लोगों ने जो जो अपने संकल्प किए थे उस स्थापना को विसर्जित करते हैं, और जनेऊ आदि जो भी आप पहनते थे वो सब उतरवा करके रख लिए जाते। तो सकलीकरण मात्र अन्य स्थापना के समय ही संभव है, ऐसे बांध लेने से नहीं होगा। अब आपको क्या करना चाहिए, उसका तरीका एक ही है। एक संस्मरण है पंडित गोपाल दास जी बरैया का। गोपाल दास जी बरैया मुरैना के अंदर थे और वो प्रवचन किया करते थे। अब वो सूतक लग गया तो कैसे प्रवचन करें, 12-13 दिन तक सभा खाली रहे, तो वो क्या करते थे, किसी एक व्यक्ति को जो जिसके यहाँ सूतक नहीं है उसको अच्छे नहा धुला करके धोती दुपट्टा पहन करके, या जो वो पन्ना खोल देता था और वे पन्ने की 2 लाइनें पढ़ करके और फिर प्रवचन करते थे। तो आप लोग भी बिना शास्त्र के, गद्दी पर शास्त्र नहीं रखना, शास्त्र को नहीं छूना, मात्र वचनात्मक प्रवचन करने में सुआ सूतक में आपको कोई बाधा नहीं है, वचना। लेकिन जिनवाणी नहीं छूना, पूजन नहीं करना, अभिषेक नहीं करना। महाराज जी, जो ग्रह त्याग करने का नियम है कि 10 दिन तक हम ग्रह त्याग कर देंगे, तो इसमें गोत्र बदल गया क्या? नहीं बदला। अन्न की स्थापना हुई क्या? नहीं हुई। तो घर त्याग करने से, सीमित समय के लिए घर त्याग करने से सुआ सूतक नहीं हटेगा, सकलीकरण नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें आगम के उपदेश का अभाव है। और पर्युषण, अभी दिवाली है, दिवाली में सूतक पातक वाले घर में किस प्रकार से दिवाली मनाएं? दिवाली पर वो जिनवाणी की पूजा किसी दूसरे को बुलवा ले, आपके रिश्तेदार है, परिवार दूसरे लोग हैं, वो आकर के पूजा कर देंगे। आप बैठिए, भावना पूर्वक करिए, किताब नहीं छुइए, द्रव्य मत चढ़ाइए, दीप जलाना है जला दीजिए, और दूसरा आकर के अर्घ चढ़ा दे। कोई तुम्हारे रिश्तेदार वगैरह कोई होते हैं या आजू बाजू से किसी को बुला करके वो चढ़ाता जाएगा, और किताब वो पकड़ ले, तुम पढ़ सकते हो, बस इतना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे मधुर जैन, सोनल जैन, सार्थक जैन, साक्षी जैन मुंबई, नानी जी श्रीमती मीना जैन, माता पिता श्री जितेंद्र कुमार जैन, श्रीमती प्रोमिला जैन दिल्ली, बहन बहनोई रुचिका, उत्तम, इशिता, यशमित लखनऊ, बहन छवि दर्श दिल्ली, सास ससुर श्री दौलत राम जैन, श्रीमती सरला जैन दिल्ली, आकाश जैन, साड़ू परिवार, मनोज सपना, अक्षिता आरुष गाजियाबाद, साड़ू परिवार, पराग सारिका बैंगलोर, साड़ू परिवार, नवीन दीपिका, नव्या आगम बैंगलोर।